Hi friends, my name is Swati. Welcome to my channel Recipes of India. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का, वो भी घर पे बिना तंदूर के और कुछ सीक्रेट टिप्स के साथ। मेरी सीक्रेट टिप्स है आपके पनीर टिक्के में रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी फ्लेवर और कलर आएगा। तो चलिए देखते हैं ड्राई पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन 3 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार, रेड चिली पाउडर 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, काला नमक स्वादानुसार, पनीर 350 ग्राम, शिमला 1 बाउल, हंग कर्ड 5 चम्मच, टमाटर 1 बाउल, प्याज 1 बाउल, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच। पनीर टिक्के के कोटिंग के लिए बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब उसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हम लो टू मीडियम आंच पे धीरे धीरे चलाते हुए भून लेंगे। बेसन को 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद खुशबू आने लगेगी, तब आप समझ जाइएगा कि बेसन भून चुका है। आप देख सकते हैं बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 बाउल। उसमें हम ऐड करेंगे हंग कर्ड, हल्दी, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार, काला नमक, गरम मसाला। अब ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। अब मैं आपको बताऊंगी मेरी सीक्रेट टिप, जिससे पनीर टिक्के में रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी फ्लेवर आएगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून राई का तेल लेकर उसे अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इस तेल को बैटर में ऐड कर लेंगे। सरसों का तेल डालने से पनीर टिक्के में अच्छा फ्लेवर भी आएगा और अच्छी बाइंडिंग भी होगी। तो चलिए बैटर को अच्छे से मिक्स करते करते हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। बैटर को और भी कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर हमने और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। हमारा बैटर बनकर रेडी है। अब हम सबसे पहले पनीर को कोट करेंगे। बैटर में से 3 चम्मच मैंने पनीर के लिए निकाल लिए हैं और बाकी बचे हुए बैटर में कटी हुई शिमला, प्याज, टमाटर को डालकर कोट कर लेंगे। पनीर और बाकी सब्जियों को अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम पनीर और बाकी सब्जियों को स्कीवर्स में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टमाटर, शिमला और फिर पनीर। अब प्याज, शिमला, पनीर, फिर शिमला, पनीर से अल्टरनेटिव आप लगा सकते हो। अगर आपको शिमला पसंद नहीं है या प्याज पसंद नहीं है तो आप अपने पसंद अनुसार इसमें जो सब्जियां चाहे वो लगा सकते हो। ये स्कीवर्स जो है वो आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में मिल सकते हैं या आप उन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हो।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पनीर और बाकी सब्जियों को स्कीवर्स में लगाकर रेडी कर लिया है। लग रहा है ना एकदम कलरफुल। देखिए पनीर पर कोटिंग कितने अच्छे से लगी हुई है। तो चलिए पनीर टिक्के को गैस पर भून लेते हैं। गैस मैंने ऑन करके उस पर एक जाली रख दी है। लो फ्लेम पर ही हम पनीर टिक्के को धीरे धीरे घुमा घुमा कर भून लेंगे। पनीर टिक्के को सीधा जाली पर रखकर भूनने के बजाय पहले आप उसे 50 to 60% हाथ में पकड़कर भून लें, नहीं तो पूरा कोटिंग जाली पर चिपक जाएगा। एक बार 50 to 60% भूनने के बाद आप उसे जाली पर रख कर भून सकते हो। मेरी दूसरी सीक्रेट टिप ये है, एक बार पनीर टिक्का 80 to 90% भून जाए तो उस पर आप ब्रश की सहायता से बटर लगाने के बजाय घी लगाकर अगर उसे भूनें तो उसमें होटल जैसा तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा। आपको याद होगा हमने बैटर बनाते समय उसमें सरसों का तेल मिलाया था, जो मसालों को और सब्जियों को पकाने में हेल्प करता है। मेरी ये दोनों टिप्स आपके पनीर टिक्के में रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर लाएगी। तो एक एक करके मैंने सारे पनीर टिक्के भून लिए हैं। आप देख सकते हैं टिक्के की बाहरी लेयर को कितनी अच्छे से कोटिंग हुई है। पनीर टिक्का बनाने में मुझे लगभग 40 मिनट का समय लगा है। पनीर टिक्का बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे हर एक पार्टी में स्टार्टर के रूप में बनाया जाता है। आप पनीर टिक्के को टोमेटो केचप या पुदीने की ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। मेरी ये रेसिपी आप भी बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए और आपका फीडबैक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो इसे करना ना भूलें। और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।